वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ। तो जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह एक सच्ची कहानी है दोस्तों। कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरी छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। आप शिव भक्त हैं तो उनका अनादर ना करिए। दोस्तों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहता था और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती होती तब वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आती और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। जब भी मंदिर में आरती होती उसके बाद अपने बच्चों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। और उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत लगाव था। वो पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज अपनी घर की छत पर दाना पानी रखा करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आती और आसानी से दाना चुगते, पानी पीते और उनमें से कुछ अपने बच्चों के लिए साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर पा रहा था और वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं, अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उनकी सेवा करता, उनकी दवाई लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो दाना पानी नहीं डाल पा रही थी और जब वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वो दाना पानी नहीं देखते। वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ कहीं चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगी बिना दवाई गोली के। एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल पा रहा और छत पर दाना पानी भी नहीं डल रहा तो वो घबरा जाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं और मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी देती थी और अन्य पक्षियों की भी देखरेख करती थी, वो कहाँ गई? हमने इतना उनको ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया पक्षी का पति कहता है कि हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिली। एक जगह है जहाँ हमने उनको नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं हो गई। यह बातचीत होने के बाद वो दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ को उनके घर में ही देखने पहुँच जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वो पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। इसी तरह शाम हो जाती है और जब शाम को मंदिर का घंटा बजता है तो वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं।
उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। यह चीज़ देखकर महादेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से भी बाहर मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया कहती है, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमें हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, हमें बस यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो मांग लो। चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो मैं उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि हम जो मांगेंगे वो दूंगा। आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के कीड़े पड़े शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई और अपने सामने भोलेनाथ को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं और बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें इन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की है, बिना अन्न पानी के, इसी कारण मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हीं की भक्ति से आज तुम जीवित हो। वो पक्षी कोई और नहीं, वो ही गौरैया पक्षी है जो तुम्हारी छत पर दाना पानी चुगने के लिए आते हैं। उसी के कारण आज तुम जीवित हो, हे बूढ़ी माँ। तो बूढ़ी माँ ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी उसी छत पर दाना डालने लगी और वही गौरैया पक्षी फिर से दाना चुगने आने लगे। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया, भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए कुछ भी न मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ, तुम घर पर ही मेरे रहा करो, नित्य मेरी आंखों के सामने रहा करो। ये प्रस्ताव दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और बूढ़ी माँ के घर में आकर ही रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतते जाते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा दूर दूर गाँव गाँव तक फैलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह बूढ़ी माँ के पास जिनको कोई दुख तकलीफ होती वो उनके पास जाते और अपना कारण बताते। वो बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती और लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे, दूर दूर तक यह बात फैलने लगी, लोग आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर वह बूढ़ी माँ अपने उसी घर में समाधि ले लेती हैं। आज उसी जगह पर उस बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। किसी को कोई दुख तकलीफ होती है तो पूजा करने से वो दुख तकलीफ दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों, कैसे पक्षियों ने अपनी अखंड भक्ति से एक बूढ़ी माँ को पुनः जीवित कर दिया और वह लोक कल्याण करने लगी। सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए माई सटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।